नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका है, नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका है, भोजपुरी में गीत गाती है, सोशल मीडिया पर खुलकर लिखती है, बोलती है, सरकार से सवाल करती है। उस नेहा सिंह राठौर की अब गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से नेहा सिंह को राहत नहीं मिल सकी है। नेहा सिंह राठौर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो जब भी गीत गाती है तो आवाम के मुद्दे को सामने रखती है, मसाइल पर बातचीत करती है और जो अवामी इशूज़ हैं उनकी तर्जमानी करती है। वो अपनी भोजपुरी गीत में या सोशल मीडिया पर वो कुछ पोस्ट करती है, लिखती है तो वहाँ भी सरकार पर तंज करती है। और नेहा सिंह राठौर का ये जो अंदाज़ है एक बड़े तबके को अगर पसंद है तो हुकूमत या हुकूमत में बैठे लोगों को पसंद नहीं है। और इसी वजह से हमेशा नेहा सिंह राठौर को कभी ट्रोल किया जाता है, कभी तनकीद की जाती है। अब एक मामले में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमा में गिरफ्तारी से बचने के लिए नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। पेशगी ज़मानत के लिए अर्ज़ी लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से नेहा सिंह राठौर की अर्ज़ी खारिज हो गई। नेहा सिंह राठौर को पेशगी ज़मानत नहीं मिल सकी। अब नेहा सिंह राठौर ने पेशगी ज़मानत की अर्ज़ी के खारिज हो जाने के बाद मीडिया के सामने आकर के कहा कि पुलिस अगर उसे गिरफ्तार करना चाहती है तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। पुलिस आकर अगर उसके सीने पर गोली मारना चाहती है तो वो गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं है, वो डरने वाली नहीं है। उसने देश पर कोई टिप्पणी नहीं की है, उसने देश के खिलाफ कोई तबसरा नहीं किया है, बल्कि उसने पीएम मोदी के खिलाफ तबसरा किया है। और पीएम मोदी देश नहीं है बल्कि वो देश के सेवक हैं। इधर नेहा सिंह राठौर का एक और मामला चल रहा है, जिस मामले पर सीनियर जर्नलिस्ट रविश कुमार ने अपना रिएक्शन दिया है। अभिषार शर्मा ने आकर के बोला है, कई बड़े बड़े लीडरों ने भी बीजेपी आईटी सेल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। पहला मामला क्या है उसे जान लीजिए। अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने 26 बेगुनाहों को मार दिया था पहलगाम में, और अप्रैल का ये मामला है। इस वाक़े के हो जाने के बाद सब लोगों ने पाकिस्तान से सवाल पूछा, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया ने, एजेंसी ने भी कहा पाकिस्तान इस हमला के लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया। 4 दिनों तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग चलती रही और इंडिया ने कहा कि हमने पहलगाम टेरर अटैक का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है। पहलगाम टेरर अटैक जब अप्रैल में हुआ तो नेहा सिंह राठौर ने इस पर सवाल पूछा देश के वज़ीर-ए-आज़म से, नरेंद्र मोदी से, होम मिनिस्टर से, और कहा इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार है, देश का प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। सिक्योरिटी फेलियर की वजह से ये हुआ। आर्मी कहाँ थी, हमारी एजेंसी कहाँ थी, और जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनसे कहाँ चूक हुई, पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हमला करने की। नेहा सिंह राठौर ने इस तरह अपनी वीडियो के जरिए सवाल किया, ट्विटर पर लिखा। और नेहा सिंह ने जब यह क्वेश्चन किया, ये सवाल किया, तो अनभक्तों को बर्दाश्त नहीं हो सका और कहा गया कि नेहा सिंह ने मुश्किल घड़ी में, क्राइसिस के दौरान देश पर सवाल किया है, पीएम मोदी से इस तरह का सवाल किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कई तरह की एफआईआर दर्ज कर ली गई, उनके खिलाफ सख्त सेक्शन लगाए गए। जैसे एफआईआर दर्ज हुई तो नेहा सिंह राठौर ने पेशगी ज़मानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पिटीशन दायर की और इस पिटीशन पर सुनवाई होती रही और फाइनली नेहा सिंह राठौर की ज़मानत की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया। नेहा सिंह राठौर का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना है, खुद नेहा सिंह राठौर ने कई अखबार के स्क्रीनशॉट को भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उसमें नेहा सिंह राठौर का कहना है कि अखबारात ने जो मेरे खबर को शेयर करते हुए लिखा है, जो टाइटल लगाए उसमें यह है कि नेहा सिंह राठौर ने देश के खिलाफ टिप्पणी की थी या राष्ट्र के खिलाफ टिप्पणी की थी, ये गलत है। मैंने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी और पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना देश के खिलाफ टिप्पणी करना नहीं है। जब मीडिया में खबर सामने आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से नेहा सिंह राठौर की अर्जी खारिज हो गई है, INS न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने की वजह से मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं?
प्रधानमंत्री अगर सच में इस देश के सेवक हैं तो सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती, सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है। नेहा सिंह राठौर ने यह भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपका अगला कदम क्या होगा, नेहा सिंह राठौर का कहना है कि अगला कदम यही होगा कि वकीलों से बातचीत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहां पिटीशन के लिए अर्जी दायर करेंगे, लेकिन मैं कहीं भाग नहीं रही हूं, लखनऊ में मौजूद हूं और जेल जाने के लिए तैयार हूं, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं या सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूं। इसी तरह नेहा सिंह ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने डरने से इनकार कर दिया है और सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हैसियत क्या है इस लड़की की, इसका मनोबल टूट क्यों नहीं रहा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी। इसी तरह एनबीटी और अमर उजाला ने खबर शाये की और ख़बर का अमर उजाला ने टाइटल लगाया, सिंगर नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लगा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज। इसी तरह एनबीटी ने टाइटल लगाया, नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, राष्ट्र विरोधी बयान मामले में लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश। अब नेहा सिंह राठौर ने इन दोनों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री की आलोचना, देश की आलोचना कैसे हो सकती है। मीडिया को देश और प्रधानमंत्री के बीच का अंतर नहीं पता है या फिर वो इस अंतर को मिटा देना चाहता है। प्रधानमंत्री देश नहीं है भाई, वो देश का सेवक है, असली मालिक जनता है और वो अपने सेवक से सवाल पूछ सकती है। सच्चाई यही है और हकीकत यही है कि मीडिया को फ़र्क करना होगा। प्रधानमंत्री देश नहीं है, देश की आलोचना करना गलत है, देश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन देश का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जिम्मेदार है, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तो जमहूरियत इसी का नाम है कि तनकीद होगी, सवाल पूछा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के कामों का जायज़ा लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने अगर गलत काम किया है तो सवाल पूछना एक शहरी का, एक नागरिक का बुनियादी हक़ है और यही जमहूरियत हर एक को राइट देता है। नेहा सिंह ने इस मामले पर खुलकर बातचीत की, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया और उस स्क्रीनशॉट जो है वो दरअसल फेसबुक का है, नाम को हाइड कर दिया है नेहा सिंह राठौर ने और उस स्क्रीनशॉट में जो लिखा हुआ है वो ये है कि 1 घंटे का कितना लेती हो नेहा भौजी, नेहा सिंह राठौर को मेंशन किया गया। अब नेहा सिंह राठौर ने इस स्क्रीनशॉट को फेसबुक से लिया और अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अब मेरा रेट लगाया जा रहा है, मेरी कीमत लगाई जा रही है कि एक नाइट का नेहा सिंह राठौर कितना लेती है और इतनी घटिया चीज़ है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नेहा सिंह राठौर ने इसको ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, सोशल मीडिया पर मेरी बोली लगाई जा रही है, पुलिस के मुताबिक वो मेरे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, अखबारात में मेरे खिलाफ फर्जी खबरें छापी जा रही है, बेटी बचाओ वालों की सरकार में 4 सवाल पूछने के बदले मुझे ये अत्याचार सहना पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, सवाल पूछने वाली एक आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, वाह मोदी जी वाह। जैसे नेहा सिंह राठौर ने इस ट्वीट को किया, स्क्रीनशॉट को मेंशन किया, नेहा सिंह के समर्थन में लोग ट्वीट करने लगे कि समाज कितना गंदा हो चुका है। रविश कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, बेशर्मी की हद पार करते जा रहे हैं ये लोग। इसी तरह एक और जर्नलिस्ट है दयाशंकर मिश्रा, उन्होंने लिखा, शर्मनाक, जितनी निंदा की जाए कम है, ये सब लिखने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा। इसी तरह सुजाता ने लिखा कि बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटी को डराओ, जब वह पढ़ लिख कर सवाल पूछेगी तो उस पर छापे पड़ेंगे, धमकियाँ दी जाएगी, ट्रोल आर्मी जीना मुश्किल कर देगी, यह डर की राजनीति है, सवाल पूछना गुनाह नहीं, उसे दबाना गुनाह है। इसी तरह किरण नेगी ने इस पर सवाल उठाया, सुरेंद्र राजपूत ने इस तरह सवाल उठाया। उसके अलावा कंचना यादव जो आरजेडी की स्पोक पर्सन है, उसने भी कहा कि बेशर्मी की तमाम हदें पार हो गई है। अभिशार शर्मा जो सीनियर पत्रकार है, उन्होंने लिखा, जब आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, आप यही करते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी घटिया सोच किसी राजनीतिक दल की नहीं रही, आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहिए। प्रियंका भारती ने लिखा, इस देश में अनभक्तों की पूरी फसल इसी तरह की बलात्कारी सोच से लहा रही है। इस देश में यौन शोषण के अधिकतर मामलों में
परिजन ही होते हैं या उसी अनभक्त जमात से आते हैं। संयोग देखिए, सभी एक ही विचारधारा से निकलते हैं। तो इस तरह नेहा सिंह राठौर को सपोर्ट मिल रहा है। अब सवाल यह है कि नेहा सिंह राठौर की आवाज़ क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। फिर मुलाकात होगी।